हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में, क्या बच्चों को पैसे की वैल्यू कराना ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए आप बच्चों को बाहर लेके जाइए और मैं आपको बताऊंगी 3 तरीके कि आप अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू कैसे करा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को लिमिटेड ही पैसे दीजिए, जेब खर्च दीजिए। उससे बच्चों को बस ये बताना है कि आपने इतने में ही खर्चा करना है। इससे बच्चे ना आपके जिद नहीं करेंगे, कहीं भी जाएंगे। जैसे कि अब मैंने शिवा को बोला है कि 500 रुपीज़ नहीं, हमने जब हम घूमने जाएंगे तो तुम्हें उतने में ही खर्चा करना है, तो वो 500 से नीचे की ही चीज़ देखेगा, उससे ऊपर की चीज़ नहीं देखेगा। अगर मैं उसको 500 से ऊपर दे देती या उसे जेब खर्च नहीं देती तो वो शायद उससे ऊपर की चीज़ भी देखता। लेकिन वो 500 सिर्फ उसका 1 मंथ का है पॉकेट मनी। उसको ये नहीं कि हर जब भी जाएंगे हम तो 500 रुपीज़ देंगे। तो पैसे की वैल्यू कराना बच्चों को इसलिए ज़रूरी है कि हर समय एक जैसा नहीं होता, और जितना बच्चों को आप पैसे की वैल्यू कराओगे आगे वो ज़िंदगी में अच्छा सर्वाइव कर पाएगा। रूल नंबर 2 कि बच्चों को ये सिखाना है कि आपके इस मंथ में इतने ही खर्चे होंगे, इससे ज़्यादा खर्चे होंगे तो वो आपकी अगली पॉकेट मनी में कट जाएंगे। तो बच्चा लिमिटेड ही खर्चा करेगा उस मंथ में। वो आपसे जिद नहीं करेगा कि आपको मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। तो तूने बताया नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे। मैंने अपने बच्चों का पैसों का लिमिट तय कर रखा है कि मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगी। तो मेरे बच्चों का बजट तय रहता है, और अपने बच्चों का हमेशा बजट तय रखना चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि कितने बजट में आपको क्या करना है। इसलिए बच्चों को बजट की नॉलेज अच्छे से होती है। बच्चों को आपको शुरू से ही सिखा के रखना चाहिए। गेम जोन और मूवी तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। शॉपिंग भी थोड़ी ठीक है, शॉपिंग भी कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है 99, क्योंकि बाकी मुझे शॉपिंग यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता है, और ज़्यादा महंगा मुझे पसंद भी नहीं है, और मेरे को फालतू पैसे वेस्ट करने अच्छे लगते हैं। मेरी फेवरेट जगह है। लेकिन इसमें 99 में थोड़ी बहुत ही चीज़ें आती हैं, सब फिर उसके बाद ऊपर हो जाती हैं चीज़ें। और खाने का मैं यहाँ पे रेटिंग बोलूँगी 5 में से 1, क्योंकि 1 ही स्टार दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ का मॉल का तो मुझे कहीं भी खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे वहाँ का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता है। और बहुत पुराना भी होता है वो खाना, मतलब 1-2 दिन पुराना ही होता है, क्योंकि वो फटाफट तो बनाते नहीं, इतने सारे लोगों का वो बना के ही रखते हैं फ्रीज़र में, और झटपट देते हैं। कोई वैसा वाला टेस्टी या फ्रेश खाना नहीं होता है मुझे जहाँ तक लगता है। बस एक नाम होता है, और महंगा बहुत होता है। जैसे कि ये 280 का था, तो मुझे लग रहा था यार 280 में तो हम पता नहीं कितना खा लेते, लेकिन बस बच्चों को खाना था। फिर पापा ने दिया बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़। लेकिन मुझे लगता है बच्चों को लिमिट और बजट सिखाना चाहिए अभी से ही। अगर आप बच्चों को बजट सिखा के चलोगे तो आगे बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं इनको लिमिटेड बोलती हूँ कि इतने पैसे में ही तुम्हें खर्चा करना है, तो बच्चों को मैं समझाती रहती हूँ। हालांकि इसके पापा नहीं समझते हैं, बच्चों को जो दिलाना होता है दिला देते हैं, लेकिन मैं उनको बजट में चलाती रहती हूँ कि इतना ही लेना है, इतना ही खाना है, वरना वो क्या करते हैं, ओवर हो जाता है उनका। बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता है कि हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। कुकी ये इसका व्यू बहुत प्यारा था पीछे का, बहुत अच्छी वीडियोस बन सकती थी, लेकिन कोई प्रोफेशनल होना चाहिए साथ में। पति ने नहीं बनाई तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर व्यू भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, हम भी बहुत अच्छे से तैयार होके जा रखे हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाला, फ़ोटो खींचने वाला अच्छा नहीं है, और फिर बहुत गुस्सा आता है। मेरे साथ बहुत होता है ये सब चीज़ें कि मेरे पति मेरी सारी वीडियोस बिगाड़ देते हैं। मूवी ज़्यादा खास थी नहीं, जनरल हमने जो देखी थी। रेटिंग दूँगी मैं 5 में से 2। और फिर हमने खींची फ़ोटोज़ खींचने के बाद हमारे घर खाना खाया। मूवीज़ अच्छी थी। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।